नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यत यानी कि जो शब्द के पुल्लिंग रूप को लिखना एवं कारक चिन्ह के माध्यम से इसके एक एक हिंदी मीनिंग को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं कि इन सभी शब्दों का क्या क्या हिंदी अर्थ होता है। अनुवाद बनाते समय हम इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है। इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक और चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों हमें ये यत शब्द का रूप लिखना कैसे है ये समझिए। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें जो पता होता है वो लिख लेना होता है, यानी कि विभक्ति में हमें प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लिख लेना होता है। ये यत सर्वनाम शब्द है तो इसमें संबोधन कारक तो होता नहीं है, इसलिए हमें प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लिख लेना होता है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी लिख लेना होता है। इसके बाद हमें प्रथमा विभक्ति में लिखना है यह, यौ, ये। फिर द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे यम, यौ, यान। तृतीय विभक्ति में लिखेंगे येन याभ्याम यह। चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे यस्मै याभ्याम येभ्यः। पंचमी विभक्ति में लिखेंगे यस्मात् याभ्याम येभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे यस्य ययोः येषाम्। सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे यस्मिन् ययोः येषु। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। चलिए अब हम इन सभी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं, ताकि हमें संस्कृत में अनुवाद बनाते समय और भी ज्यादा आसानी हो सके। अब दोस्तों इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का समझना बहुत ही जरूरी होता है। और आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता कारक और इसका कारक चिन्ह होता है ने। द्वितीय होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। तृतीय होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। चतुर्थी होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। फिर पंचमी होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है जब हम एक दूसरे से अलग करते हैं तब। फिर षष्ठी होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। चलिए अब हम इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों ये प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक और इसका कारक चिन्ह होता है ने। तो यहाँ एक वचन में, अब ऊपर दोस्तों ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में कह रहा है यह और इसका कारक चिन्ह क्या होता है ने। और दोस्तों यत का हिंदी क्या होता है जो। तो हम सिंपल सी यहाँ जो के साथ इस ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जिससे ने, यह मतलब जिसने। इसी प्रकार से द्विवचन में यौ, तो यहाँ पर हम दो कर देंगे जिन दोनों और यहाँ पर ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे ने, यहाँ जिसने, यहाँ जिन दोनों ने। फिर बहुवचन में ये, तो यहाँ जो का बहुवचन कर देंगे जिन लोगों ने। एक वचन में जिसने, द्विवचन में जिन दोनों ने, बहुवचन में जिन लोगों ने। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। जैसे एक वचन में यम तो बोलेंगे जिस को, द्विवचन में है यौ तो बोलेंगे जिन दोनों को, क्योंकि इसका कारक चिन्ह क्या है को है, तो बोलेंगे जिन दोनों को। फिर बहुवचन में यान तो बोलेंगे जिन लोगों को। फिर तृतीय विभक्ति होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में येन तो बोलेंगे जिस से या फिर जिसके द्वारा। द्विवचन में याभ्याम तो बोलेंगे जिन दोनों से या फिर जिन दोनों के द्वारा। फिर बहुवचन में यही तो बोलेंगे जिन लोगों से या फिर जिन लोगों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे एक वचन में यस्मै तो बोलेंगे जिसको या फिर जिसके लिए। द्विवचन में याभ्याम तो बोलेंगे जिन दोनों को या फिर जिन दोनों के लिए। बहुवचन में येभ्यः तो बोलेंगे जिन लोगों को या फिर जिन लोगों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे एक वचन में यस्मात् तो बोलेंगे जिससे। द्विवचन में याभ्याम तो बोलेंगे जिन दोनों से। बहुवचन में येभ्यः तो बोलेंगे जिन लोगों से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के
या फिर रा री रे भी होता है। जैसे एक वचन में यस तो बोलेंगे जिसका या फिर जिसके, द्वि वचन में यो हो तो बोलेंगे जिन दोनों का या फिर जिन दोनों की, बहुवचन में ये शाम तो बोलेंगे जिन लोगों के या फिर जिन लोगों की। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में यस्मिन तो बोलेंगे जिसमें या फिर जिस पर, द्विवचन में यो हो तो बोलेंगे जिन दोनों में या फिर जिन दोनों पर, बहुवचन में येसु तो बोलेंगे जिन लोगों में या फिर जिन लोगों पर। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो यत यानी कि जो शब्द का पुल्लिंग रूप। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पुनः कल के वीडियो में हम लोग यत यानी कि जो शब्द के स्त्रीलिंग रूप को बहुत ही विस्तार से समझेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।